नमस्कार देवियों और सज्जनों, बालकों और बालिकाओं और उन सभी को जो ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगाना चाहते हैं। स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में, जहां हर एपिसोड में होता है मस्ती, बातों की बारिश और ज्ञान की बौछार। और आज आज हमारे साथ हैं वो हस्ती, जो हर सवाल का जवाब अपने जेब में लेकर चलते हैं, जिनकी बातें सुनकर गूगल भी कह दे, बाबा थोड़ा स्लो बोलो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर ज्ञानी बाबा की। तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, चाय पकौड़े पास रखिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जो ना किताबों में मिलती हैं, ना यूट्यूब शॉर्ट्स में। ताजमहल। हाँ। नाम सुनते ही एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आती है दिमाग में, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी खूबसूरती की बात नहीं करेंगे। हमारे पास ना एक स्रोत है, ताजमहल के रहस्य। हाँ। तो हम इसमें जो बातें हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो ज्यादा सुनी नहीं है, हाँ। उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब आइडिया यही है कि कुछ ऐसे पहलू सामने लाएं जिन पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता। सही। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। पहली चीज जो मतलब एकदम से ध्यान खींचती है वो ये कि स्रोत कहते हैं ताजमहल के अंदर कई दरवाजे हैं और नीचे तहखाने भी जो बंद रखे गए हैं हमेशा से। जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इनके पीछे क्या है, कोई दस्तावेज या कुछ और। पता नहीं। और यहीं से एक और दिलचस्प बात निकलती है जिसका जिक्र है स्रोत में। हाँ, वो तेजो महाले वाली थ्योरी है ना। हाँ, वही कि ताजमहल बनने से पहले वहां शायद एक शिव मंदिर था, तेजो महल नाम का। अब देखिए, ये जरूरी है बताना कि हिस्टोरियंस इसको मानते नहीं है, मतलब ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है, एक बहस की तरह। हाँ, मतलब हम सिर्फ बता रहे हैं कि स्रोत में क्या लिखा है, हम कोई दावा नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जानकारी सामने रख रहे हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो ये बहस हो गई कि शुरुआत क्या थी, और दूसरी तरफ शाहजहां के कुछ अपने प्लान्स भी थे, है ना? स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं। हाँ हाँ, ये काफी मशहूर किस्सा है वैसे। कहा जाता है कि शाहजहां का इरादा था यमुना के दूसरी तरफ, ठीक सामने। हाँ ठीक सामने, एक बिल्कुल ऐसा ही पर काले संगमरमर का मकबरा बनवाने का। सोचिए जरा, एक सफेद एक काला ताजमहल, आमने सामने, क्या नजारा होता। कल्पना तो जबरदस्त है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये हो नहीं पाया क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने। हाँ, औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। जी, तो ये योजना बस एक सपना ही रह गई। ये दिखाता है कि शाहजहां सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर को लेकर कितने महत्वाकांक्षी थे। सही कहा। और आर्किटेक्चर की बात चली रही है तो एक और चौंकाने वाली सी बात पता चलती है स्रोत से, कौन सी? कि वो जो कब्रें हम देखते हैं मुख्य हॉल में, शाहजहां और मुमताज महल की, हाँ। वो असली नहीं है। नहीं, स्रोत के मुताबिक वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, प्रतीकात्मक। अच्छा, तो असली का है? असली कब्रें नीचे हैं, तहखाने में, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ओह। हाँ, ये शायद उस जमाने की मुगल परंपरा रही होगी, या हो सकता है सुरक्षा का कोई इंतजाम हो। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे वो बंद दरवाजे, कि जो दिखता है उसके पीछे और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, जो सतह पर है वो पूरी कहानी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ताजमहल सिर्फ वो इश्क की एक खूबसूरत निशानी ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ इतिहास थी, इतनी परतें जुड़ी हैं, कुछ अनसुलझे रहस्य हैं, बंद दरवाजों के पीछे न जाने क्या कहानियां हैं, और तो और वैकल्पिक इतिहास के सिद्धांत भी। सही कहा। और ये सब जानने के बाद दिमाग में ये जरूर आता है कि हमारी जानी मानी इमारतों, जगहों से जुड़ी कितनी कहानियां, कितने पहलू वक्त के साथ खो जाते हैं, या शायद छुपा दिए जाते हैं। हाँ, ये भी मुमकिन है। और शायद इन जैसे स्रोत हमें उन खोई हुई कड़ियों की बस एक झलक दे पाते हैं, याद दिलाते हैं कि इतिहास वो हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हम समझते हैं। सोचने वाली बात है। और क्या क्या राज अभी खुलने बाकी होंगे ताजमहल के? कौन जाने, शायद वक्त के साथ और परतें खुल। तो दोस्तों, आज का ज्ञान और मस्ती का डोज यहीं खत्म होता है। अगर मजा आया हो तो दिल से लाइक ठोको, उसे शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए सवाल और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय ज्ञान, जय पॉडकास्ट बाबा।